उत्तर प्रदेश के हाथरस में 14 सितंबर 2020 को 19 साल की युवती के साथ कथित तौर पर गैंगरेप होता है और उसे बुरी तरह पीटा जाता है। जीभ काटी गई, यहां तक कि उसकी हड्डियां तक तोड़ दी गईं। परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस को मामले दर्ज करने में करीब 7 दिन लगे। 15 दिन बाद मौत से जंग लड़ने के बाद पीड़िता ने दिल्ली के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार के आरोप लगे। लगभग 2.5 साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। 4 में से 3 आरोपी बरी हो गए हैं। अदालत ने केवल मुख्य आरोपी संदीप सिंह को दोषी ठहराया है। संदीप को आईपीसी की धारा 304 यानी लापरवाही के कारण हुई मौत और SC/ST अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने संदीप सिंह को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यानी आरोपियों पर गैंगरेप और मर्डर का दोष सिद्ध ही नहीं हुआ। आपको शुरू से बताते हैं, आज से 2.5 साल पहले हाथरस में क्या कुछ हुआ था जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर हाथरस में 14 सितंबर 2020 को 19 साल की एक दलित युवती के साथ हैवानियत की घटना हुई। पीड़िता ने खुद बयान दिया कि उसके साथ मारपीट की गई, उसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया, यहां तक कि उसकी जीभ काट दी गई और हड्डियां तोड़ी गई। लेकिन इन सब के बावजूद यूपी पुलिस पर उदासीन बने रहने का आरोप लगा। घटना के तुरंत बाद परिवार ने पुलिस से इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे कोई भी केस मानने से इनकार कर दिया। परिवार ने यह आरोप लगाया कि पुलिस को केस दर्ज करने में ही 7 दिन लग गए। परिवार का यह भी आरोप था कि जब पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई तो तुरंत कार्रवाई करने के बजाय परिवार और युवती पर ही सवाल खड़े किए गए। पीड़िता के भाई की माने तो स्थानीय SHO ने दर्द में करा रही उसकी बहन को कहा कि वो नौटंकी कर रही है। दूसरा सवाल प्रशासन और पुलिस दोनों पर उठा। आखिर पीड़िता की हालत जब इतनी गंभीर थी कि वो कई दिनों तक होश में नहीं आई, तो उसे बेहतर इलाज क्यों नहीं दिया गया? 11 दिनों तक उसे हाथरस के ही JN मेडिकल कॉलेज में क्यों रखा गया? आखिर में दबाव बढ़ने पर प्रशासन ने पीड़िता को दिल्ली रेफर कर दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पीड़िता ने 15 दिनों बाद दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पुलिस पर पीड़िता की मौत के बाद एक और गंभीर सवाल उठे। परिवार ने यह आरोप लगाया कि बेटी का शव परिवार को सौंपा ही नहीं गया। उस दौरान कई ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए जहां मीडिया की मौजूदगी के बीच पुलिस वाले दाह संस्कार करते दिखाई दे रहे थे। पीड़िता का परिवार वहां मौजूद नहीं था। उनका आरोप था कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने जबरदस्ती उनकी मर्जी के बिना बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और अपने बयान में कहा था कि दाह संस्कार परिवार के मर्जी के अनुसार ही हुआ है। हाथरस के तत्कालीन स्थानीय प्रशासन और आला अधिकारियों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगा और पूरा मामला CBI को सौंप दिया गया। CBI ने पीड़िता द्वारा दिया गया डाइंग डिक्लेरेशन को मुख्य साक्ष्य मानते हुए इस पूरे मामले में 4 अभियुक्तों के खिलाफ दिसंबर 2020 में चार्जशीट दाखिल की। CBI ने स्थानीय पुलिस द्वारा जांच में किए गए कथित टालमटोल को भी अपने केस डायरी का हिस्सा बनाया। अपनी चार्जशीट में CBI ने लिखा कि स्थानीय पुलिस ने इस मामले को उस वक्त दर्ज करने में आनाकानी की जब पीड़िता और उसका परिवार पहली बार चांदपा थाने पहुंचा था। केस दर्ज करने में हुई देरी की वजह से पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी समय पर नहीं हो पाया, जिससे कई महत्वपूर्ण सबूत जमा नहीं हो पाए। मौजूदा ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मेडिकल परीक्षण पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जमा किए गए सैंपल्स के परीक्षण में कोई भी स्पर्म नहीं पाया गया जो रेप या गैंगरेप की पुष्टि करता हो। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन इस खबर को कवर करने के लिए हाथरस जा रहे थे, तभी उन्हें 3 लोगों के साथ 5 अक्टूबर 2020 को रास्ते से ही गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर आरोप लगा कि वे शांति भंग करने के इरादे से हाथरस गए थे। 2 साल जेल में गुजारने के बाद कप्पन हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। विपक्षी पार्टियों ने भी योगी सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया। हाथरस केस के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर ही गिरफ्तार कर लिया था। परिवार से मिलने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी और उनके समर्थकों पर स्थानीय पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 2.5 साल बाद आए इस फैसले पर मृतका के परिवार ने असंतुष्टि जताई है। मृतका की भाभी ने तो यहां तक कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता 2.5 साल से रखी अस्थियां वो विसर्जित नहीं करेंगे।
मामले में पुलिस की उदासीनता को सीबीआई ने अपने चार्जशीट में भी दर्ज किया था। क्या यही कारण है कि यह मामला साक्ष्य के अभाव में कोर्ट में कमजोर पड़ गया?